नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडनार वर्ल्ड में। तो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पार्ट 14 में आप सबका एक बार स्वागत है। तो पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग पॉलीमर्स इज रीसिंथेसाइज्ड फ्रॉम द नेचुरली अकरिंग पॉलीमर, यानी कि निम्न में से कौन सा पॉलीमर प्राकृतिक रूप से प्राप्त पॉलीमर से पुनः संश्लेषित किया जाता है। आपका ऑप्शन है केवलार, टेफ्लॉन, रेयॉन, सेलुलोज। इसका जो राइट आंसर होगा गाइज वो है आपके पास रेयॉन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्टिनेंट्स इज नोन एज द बर्ड कॉन्टिनेंट, यानी कि निम्न में से कौन सा महाद्वीप पक्षी महाद्वीप से जाना जाता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके पास क्वेश्चन है अफ्रीका, एशिया, साउथ अफ्रीका, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइज साउथ अमेरिका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मेजर सोर्स ऑफ शुगर, यानी कि निम्न में से कौन सा शर्करा का मुख्य स्रोत है। आपका ऑप्शन है वाटरमेलन, बीटरूट, शुगर केन, डेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइस वो है आपके पास ऑप्शन सी शुगर केन, यानी कि जो शर्करा होता है उसका जो मेजर सोर्स आपके पास कौन सा होता है, गन्ना होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फर्स्ट हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, निम्न में से कौन सा जनिनिक अभियांत्रिकी द्वारा निर्मित प्रथम हार्मोन है। आपका ऑप्शन है इंसुलिन, कॉर्टिकोल, थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन। इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है हमारे पास इंसुलिन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि आपका फर्स्ट हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज दैट इज इंसुलिन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए गर्ल, अनुराग सेज दिस गर्ल इज द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ अनुराग्स वाइफ विद अ गर्ल, सिस्टर, आंट, डॉटर, मदर। आप इसको कॉपी में करके कीजिए अपने रिलेशनशिप्स में के साथ कंपेयर करके इसको आप कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर आगे गाइस वो आएगा ऑप्शन डी, मदर। अगला प्रश्न है, इफ ए सर्टेन कोड मदर इज कोडेड एज NPUIFS देन जेनिथ विल बी कोडेड एज। इसको भी आप ABC अल्फ़ाबेटिकली लिख के कंपैरिजन कर सकते हो कि कितने का डिफरेंस इन्होंने लिया है, 1 का लिया है, 2 का लिया है, 3 का लिया। इस तरह से आप अपना लेटर को लेटर से कंपेयर करते हुए कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर आपके पास आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, AFOGUI। अगला प्रश्न है, द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन HPs, हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, यानी कि कौन सी है, गडासरू, खजियार, गोविंद सागर, चंद्रताल। इसका जो राइट आंसर है गाइज, जो आर्टिफिशियल लेक हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी है वो कौन सी है, गोविंद सागर। 88 किलोमीटर ये लंबी है गाइज, और 168 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है, एरिया है। तो ये आपकी कौन सी है, ये बिलासपुर में है, ये आपकी गोविंद सागर रिजर्वायर भी यहाँ पे बहुत बड़ा है। त्रिगर्ता इन द मॉडर्न पीरियड डिनोट्स टू, त्रिगर्त आधुनिक काल में इंगित करता है कुल्लू, सिरमौर, चंबा, कांगड़ा। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज, त्रिगर्त क्षेत्र जो क्या किसको डिनोट करता है, आपका कांगड़ा को। जो कांगड़ा वाला एरिया था, त्रिगर्त में मीन्स 3 नदियाँ, सतलुज, रावी और ब्यास, तीनों नदियों के बीच में एक क्षेत्र था आपका, उसमें कांगड़ा। इसके अंडर इसमें ही आपके ऊना और हमीरपुर भी कांगड़ा में ही आते थे। और ये क्षेत्र आपका क्या कहलाता था, त्रिगर्त कहलाता था। चंबा बीच में आता था, थोड़ा थोड़ा चंबा का कुछ क्षेत्र। और कुल्लू वाले एरिया को कुल्लूथा कहते थे, और सिरमौर वाले एरिया को क्या कहते थे, अपना देखिए ये थे आपके, देखिए एक था अपना रामपुर बुशहर था, उसके बाद एक ये अपना त्रिगर्त था, उसके बाद कुल्लूथा था, उसके बाद अपना त्रिगर्त हो गया, कुल्लूथ हो गया, रामपुर बुशहर हो गया। एक ये अपना बचता है सिरमौर वाले एरिया को क्या कहते हैं, सिरमौर वाला एरिया अपना था अपना त्रिगर्त, अटूम्बर। और जो नूरपुर वाला एरिया था आपका, नूरपुर पठानकोट वाला, उसको अटूम्बर के नाम से जाना जाता था। बाकी ये सिरमौर वाला एरिया मुझे अभी माइंड में नहीं आ रहा है, तो आएगा अभी कुछ देर में, अगर तो मैं आपको बता दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग वाज नोन एज हिमालयन भवन टिल 1994, यानी कि 1994 तक निम्न में से कौन सा भवन हिमाचल भवन के नाम से जाना जाता था। आपके पास जो राइट आंसर है, आपका ऑप्शन है कैनेडी हाउस, वर्नेस कोर्ट, टाउन हॉल, इलरसाइल। इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है आपके पास वर्नेस कोर्ट। ऑप्शन बी इज द वर्नेस कोर्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पंगवालाजार, यानी कि पंगवाले है मोनोगैमस, पॉलीगैमस, पॉलीएंड्रस, नन ऑफ दिस, यानी कि एक पत्नी वाले, बहुपत्नी वाले। ये एक तरह से पहले प्रथा होती थी 2 पत्नियों से शादी करना, बहुत सारे पतियों से शादी, अभी भी कुछ क्षेत्रों में है। तो इसका जो राइट आंसर है, जो पंगवाले है वो क्या है आपके मोनोगैमस, यानी कि एक पत्नी।
अगला प्रश्न है आपके पास, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए राइतु बंधु स्कीम फॉर फार्मर्स। ये जो है आपका करंट अफेयर है, इसका जो राइट आंसर तेलंगाना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच कंट्री टू होस्ट द 2018 वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस, इसको जो होस्ट किया था गाइज चाइना ने, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया। मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर कौन है आपके, महाथिर बिन मोहम्मद, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, सिक्किम गवर्नमेंट हैज रिसेंटली नॉमिनेटेड विच बॉलीवुड पर्सनैलिटी एज द ग्रीन एम्बेसडर ऑफ स्टेट, इसका जो राइट आंसर था सी, मोहित चौहान। अगला प्रश्न है, व्हाई डू यू वोस्ट फिल इन द ब्लैंक्स योर वेल्थ, इसका जो राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी ऑफ। अगला प्रश्न है, एंटोनियम ऑफ द वर्ड एनसोकॉन्स इज, एनसोकॉन्स इज, इसका जो एंटोनियम जो क्या रहता है आपके पास 166 का टू बी इल एट ईज। अगला है, मीनिंग ऑफ द इडियम टू सो वंस वाइल्ड ओट्स इज, इसका जो राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन सी, टू एंगेज इन यूथफुल एक्सेसिस। झूठ का पर्यायवाची है, झूठ का पर्यायवाची क्या है गाइज, अझूठ है, सझूठ है, मिथ्या है या पाप है, इसका जो राइट आंसर है गाइज अपना 168 का वो सी, मिथ्या, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लोक प्लस उत्तर, इसकी संधि क्या होगी, इसकी संधि होगी गाइज ऑप्शन सी, लोकोत्तर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लास्ट प्रश्न है, जिसकी आशा ना की गई हो के लिए एक शब्द है, इसके लिए जो एक शब्द है आपके पास अप्रत्याशित, अप्रत्याशित, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अप्रत्याशित। तो गाइज आई होप कि आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा जो भी मैंने आपको अभी बताया। ये था ही हमारे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये अपना पार्ट, अपना जो है ये 14 था। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा था कि मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा, मेरे माइंड में वो याद आ गया है। देखिए इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता रहा था, ये देखिए त्रिगर्त, देखिए 3 क्षेत्र थे हमारे, एक त्रिगर्त वाला एरिया था, है ना, एक कुलुत वाला एरिया था, जो सिरमौर वाला एरिया उसको क्या कहते थे, कुलिंद के, यानी कि कुलिंद। कई बार ऐसा होता है कि आपके माइंड में चीज़ होती है लेकिन आपको आती नहीं है जहन में। तो कुलुता, त्रिगर्ता, एक ओटुम्बर था, ओटुम्बर तो आपको नूरपुर और पठानकोट वाला एरिया हो गया, और रामपुर बुशहर, ये सबसे पुराने उसमें जनपद थे एक तरह से। जैसे इंडिया में 600 BC में महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे, वैसे हिमाचल प्रदेश भी छोटे छोटे जनपदों में बंटा हुआ था। जैसे कुल्लू वाला क्षेत्र कुलुता, कांगड़ा वाला एरिया त्रिगर्ता, सिरमौर वाला एरिया कुलिंदा, उसके बाद शिमला कोटगढ़ वाला महासू, है ना, पठानकोट नूरपुर वाला ओटुम्बर, और रामपुर बुशहर, ये तो आपको पता ही है। इसमें से जो सबसे आपकी ओल्डेस्ट जो रियासत अपनी थी वो थी त्रिगर्ता, और सबसे बड़ी जो रियासत थी रामपुर बुशहर। तो सिरमौर वाले एरिया को क्या कहा जाता है, कुलिंदा। ये मेरे माइंड में पहले नहीं आ रहा था, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो गाइज़ हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जल्दी हम आपके बीच में लेकर आएंगे पार्ट 15। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।